तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हम हाज़िर हैं अपनी फ़ोटोशॉप की तीसरी क्लास के साथ। और आज हमने सीखना है बहुत कुछ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोशिश करूँगा कि आज तक हमने जो 2 दिन के अंदर जितने भी टूल सीखे हैं, 1 से 2 टूल और सीखेंगे। और आज हमारी एक होगी असाइनमेंट। और असाइनमेंट हमारी बल्कि इस तरह की होगी कि प्रोफेशनल लुक भी आएगा और कोशिश करेंगे कि अट्रैक्टिव लुक भी आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे हम एक पोस्टर बनाने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो पोस्टर हमारे पास तकरीबन 1 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि हमारा काम उससे पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। तो चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, तो ये देखें, आज जो हम आपको सिखाएंगे पोस्टर असाइनमेंट। जी, आज हमारा है 3rd डे। और 3rd डे के अंदर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक अ पोस्टर इन फ़ोटोशॉप सीसी। ओके, तो फ़ोटोशॉप के अंदर हम लोग पोस्टर किस तरह बना सकते हैं। तो ये जो पोस्टर मैंने बनाया हुआ है, आप पहले इसको गौर से देख लें। इस पोस्टर में हमने किया हुआ क्या है। इस पोस्टर में पहले हमने एक डार्क ब्लू कलर का, दिखा देता हूँ। इस पोस्टर में पहले हमने डार्क ब्लू कलर का एक कैनवस लिया और उस कैनवस के ऊपर हमने एक अर्थ का ग्लोब रखा। एंड ग्लोब को रखने के बाद उसके बैकग्राउंड में थोड़े से बादल रखे। और ये जो हमने थोड़ी सी इसके अंदर फेदरी इफेक्ट डाला हुआ है, इसके अंदर थोड़ी मर्जिंग की हुई है। ये सब कुछ सब हमने ब्रश के स्ट्रोक से किया था। और ब्रश के स्ट्रोक्स के बाद ये देखें, आप जिस तरह देख रहे हैं, तो लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ब्रशेस का स्ट्रोक इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास एक मर्जिंग इफेक्ट आए। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपने टेक्स्ट इस्तेमाल किया और नीचे हम लोग कोई भी पिक्चर लोगो किस तरह लगा सकते हैं वो भी बता दिया मैंने। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि इरेज़र टूल, क्योंकि इसके अंदर इरेज़र टूल भी हमारे पास इस्तेमाल होने वाला है। तो अब मैं बता दूँ कि हमारे पास इरेज़र टूल का काम क्या होता है। जैसे सबको पता है कि हम लोग जब भी इस तरह के कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसका हम लोग करेंगे इस्तेमाल इरेज़र टूल। तो इरेज़र टूल को हमने इस्तेमाल किस तरह करना है और वो है कहाँ पर। तो ये बता दो, इरेज़र टूल हमारे पास जिसका शॉर्टकट की हमारे पास ई है। और इरेज़र टूल हमारे पास यहाँ पर ये वाला आइकन जो शो कर रहा है, ये आपके पास है इरेज़र टूल। तो इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, चलिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर और हम शुरू करते हैं यहाँ से, कहीं से भी कर लीजिए। ओके, नो मैटर। इसमें हमने करना क्या है, इरेज़र टूल हमारे पास क्या करता है। इरेज़र टूल हमारे पास काम ये करता है कि जो हमारे पास सामने दिखाई दे रहा होता है वो इसका रिमूव करके बैकग्राउंड शो करता है। जैसे कि बैकग्राउंड इसका जो है एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था और इस तरह से हम लोग इसका इजीली सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करना है, ड्रैग करना है। आपको सिंपली मेरे ख्याल से इरेज़र टूल इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा, अब इसमें एक इरेज़र टूल के अंदर फ़ोटोशॉप क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो इसमें फ़ायदा हमारे पास क्या मिलेगा, फ़ायदा हमें इसके अंदर ये मिल रहा है कि हम लोग अगर हमारे पास बैकग्राउंड, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड अगर हमारे पास एक ही कलर के अंदर मौजूद है, अगर इसके अंदर हमारे पास एक ही कलर में मौजूद है बैकग्राउंड, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, एंड देन वी गो टू द बॉटम एंड वी चूज़ मैजिक इरेज़र टूल विच हैज़ अ शॉर्टकट की ई। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वी कैन गो टू द कैनवस एंड क्लिक द लेफ़्ट क्लिक। ओके, जैसे ही हमने लेफ़्ट क्लिक किया, ये हमारे पास इसने पूरा का पूरा इसने वो सेम कलर का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। मैं एक मरतबा आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऊपर वाली लेयर आप बंद कर देंगे वरना आपको ऊपर वाली लेयर ही दिखाई देगी। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब देखें, मैं यहाँ पर आया क्या, तो आप मर्ज़ी आप इरेज़र टूल इस्तेमाल कर लें। यहाँ से मैंने इरेज़र टूल इस्तेमाल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं इसको पूरा गोल 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 करके इसको इरेज़ करूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपली जो सेम कलर है, सिमिलर कलर है, उसके पास जाऊँगा। मैजिक इरेज़र टूल शॉर्टकट की ई है इसकी, और यहाँ पर मैं कर दूँगा उसको एक लेफ़्ट क्लिक और इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड इजीली 2 सेकंड के अंदर रिमूव हो गया। मेरे ख्याल से 2 सेकंड भी नहीं लगे, 1 सेकंड के अंदर ही ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ये टूल भी होता है हमारे पास बैकग्राउंड इरेज़र टूल। इसके अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग अगली एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो शायद उसके अंदर फिर हम बताएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अभी इजी टूल्स के साथ ही हमारा पोस्टर बन जाए। तो इन जो टूल्स अभी हम सीख चुके हैं, मेरे ख्याल से अब उन टूल्स से हमारा पोस्टर बन जाएगा।
तो लेयर्स के बारे में भी आपको मालूमात है कि लेयर्स किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरुआत करेंगे अपना पोस्टर। पोस्टर हमने किस तरह का बनाना है, आज हम पोस्टर बनाएंगे कि ये वाला पोस्टर। और ये वाला पोस्टर बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं आपको बता दूँ पोस्टर के लिए हमारे पास साइजेस होते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो इलिस्ट्रेटर होता है, एडोब इलिस्ट्रेटर, उसके अंदर क्या होता है, उसमें हम लोग साइज़ का ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि हम लोग उसको बाद में रिसाइज़ इजीली कर सकते हैं। चाहे उसको आप जितना जूम करें, जितना आप इसको स्ट्रेच कर लें, जितना छोटा कर लें, इलिस्ट्रेटर के अंदर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एडोब फोटोशॉप इट्स अ रास्टराइज्ड सॉफ्टवेयर, इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, तो इसके अंदर मसला बनता है। तो आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसी वक्त उसका साइज़ सही तौर पर चूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैं अपना साइज़ रख रहा हूँ कस्टम, अभी रैंडम कोई भी आप फिर बाद पोस्टर साइज़ रख लीजिएगा जो मुझे याद है। मैं यहाँ पर रखूँ, पिक्सल चूज़ करेंगे पहले। पिक्सल चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा, पहले पोस्टर्स का साइज़ होता है जिसके अंदर हाइट बड़ी होती है हमारे पास और विड्थ हमारे पास कम होती है। तो हमारे पास क्या है, हम लेंगे इस तरह ओरिएंटेशन हम लोग लेंगे पोर्ट्रेट फॉर्म में, विड्थ लेंगे 800 एंड वी कैन टेक दी हाइट एज 1154। ओके, हमारे पास ये हमारे पास आ गया एक कैनवस। तो जैसे कि पता है मैं वाइट कैनवस पर काम नहीं करना, बाद में फिर मसला होता है क्योंकि हमें चाहिए होती है ट्रांसपेरेंट लेयर्स। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके लिए इस वाली लेयर को, बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करके इसको करूँगा डिलीट। अच्छा, अगर मैं इसको अनलॉक भी कर दूँ तो ये अभी डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक सिंगल लेयर है। हमारे पास इस लेयर को डिलीट करने के लिए कम से कम 2 लेयर्स का होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा मैं ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, अब मैं ये वाली लेयर कर दूँगा डिलीट। अब मेरे पास यहाँ पर आ गई ट्रांसपेरेंट लेयर। ट्रांसपेरेंट लेयर के बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कलर मेरा कौन सा चूज़ करना है। कलर मैं चूज़ करूँगा थोड़ा सा डार्क किस्म का, मैं लूँगा कि थोड़ा सा डार्क आए, इतना भी डार्क ना हो, बस इतना हो कि हमें अच्छा लगे उसके अंदर। चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। यह आपको बाद में चेक करना पड़ता रहता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ये काम पे डिपेंड करता है आपके। तो हाँ, ओके, ये कलर बिल्कुल सही है। अब देखें, मैंने यहाँ पर एक कलर तो कर दिया, आपने कोशिश करनी है, मैंने आपको पहले ही कहा था जितनी ज़्यादा लेयर्स पे काम करेंगे आपके पास बाद में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक न्यू लेयर, जैसे मैंने आपको दिखाया इसके अंदर। अब इसमें क्या हुआ है, हमारे पास बैकग्राउंड का कलर हमारे पास डार्क ब्लू है, सेंटर के अंदर हमारे पास थोड़ा सा है लाइट ब्लू। इस पोर्शन में हमारे पास लाइट ब्लू है। तो लाइट ब्लू के लिए हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग इस्तेमाल ब्रशेस का स्ट्रोक। तो ब्रशेस के स्ट्रोक के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ब्रशेस के ऊपर एंड देन आई विल गो टू द ब्रशेस सेटिंग एंड फ्रॉम सेटिंग आई विल चूज़ द फर्स्ट वन विच हैज़ अ फेदरी इफेक्ट। और इस फेदरी इफेक्ट के बाद मैं आपको यहाँ पे चूज़ करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दें। ओके, साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा के चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बटन प्रेस करूँगा आपको पता चल जाएगा मैं किस स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ और किससे छोटा कर रहा हूँ। हार्डनेस आपने क्या रखनी है, हार्डनेस आप कम ही रखें। ओके, हार्डनेस आप 0 पर रखें, जितना हार्डनेस कम होगी आपके पास फेदरी इफेक्ट उतना ज़्यादा आएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ओपेसिटी फुल रखें इसकी। फ़्लो आपने क्या करना है, फ़्लो रखना है 24। इस फ़्लो से भी हमारे पास क्या होगा, फेदरी इफेक्ट इन्हेंस होगा बहुत ज़्यादा। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट से मैं ये देखिए यहाँ पे मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर इतना मैंने बढ़ा लिया अपना ब्रशेस का स्ट्रोक। और अब देखें मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो क्यों नहीं पड़ा, वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास फोरग्राउंड कलर और ब्रशेस का जो कि हम लोग ब्रशेस का स्ट्रोक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो बैकग्राउंड में कलर है ये सब सेम है। आपके पास ब्रश का कलर बैकग्राउंड कलर से डिफरेंट होगा तो ही नज़र आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाने के बाद मैं हल्का सा लाइट कलर पे जाऊँगा एंड देन आई विल गो टू दिस। ओके, अगर आपको एक और बात बता दूँ, इसके अंदर इसमें ये होता है कि इसमें कलर्स के कोड्स होते हैं और जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर ये कोड लिख कर आ जाता है। अगर आप सिंपल जैसे यहाँ पर लिखा है 00965FF 00965FF, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, यहाँ रेड पर आ गया, मुझे उसी पे जाना है। मुझे अब कोड अगर याद है तो 0096 एंड FF
तो देखिए मेरे पास वही कलर वापस मौजूद हो गया जो मैं अभी सिलेक्ट किया था। तो हम लोग इसमें इस तरह से कोडिंग के ज़रिए भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी अच्छे कलर पसंद आ गया तो आप इसका क्रोम से कोड भी निकाल सकते हैं। ओके, आई विल चूज़ ओके एंड देन आई विल प्रेस। मैंने एक क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, हल्का सा लाइट हुआ, अगेन अगेन एंड अगेन। आई थिंक सो इट्स इनफ। ओके, एक और, हाँ 4 मरतबा मैंने क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ तक मेरा काम हो गया कंप्लीट। 2 लेयर्स के अंदर हमने क्या किया, एक में हमने किया बैकग्राउंड कलर और एक के अंदर हमने किया ब्रश का स्ट्रोक। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक लेयर रिमूव की थी ये। अब ये हमारे पास बहुत एच डी इमेज है, और एच डी इमेज अगर आपने कोई भी किसी किस्म की भी एच डी इमेजेस जो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हों, अगर आपने डाउनलोड करनी है क्रोम पे, आपको आसानी से नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्रोम के ऊपर आप जाएंगे, आप डायरेक्ट इमेजेस के ऊपर जाएंगे, वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन इमेजेस होती हैं। तो उन इमेजेस से बचने के लिए मेरे पास एक है बहुत ही धमाकेदार वेबसाइट, और उस वेबसाइट का नाम है हमारे पास unsplash.com। जी, अनस्प्लैश के ऊपर आपके पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन आपके पास पिक्चर्स आती हैं। यहाँ पर देखें, आप जो भी पिक्चर डाउनलोड करेंगे आपके पास बहुत ही हाई रेजोल्यूशन में आ जाएंगी। जैसे मैंने अगर इस कप वाली मैंने इसको डाउनलोड किया, तो देखें मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ, अब आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट किस कदर हाई रेजोल्यूशन में आता है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। थोड़ा सा वेट कर लें, पिक्चर बड़ी है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें। ये देखें आपने, ये है हमारे पास इसका फ़ायदा कि हमारे पास किस कदर एच डी इमेज है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे अभी भी, वरना अगर कोई आम इमेज होती है उसमें नहीं लगेगा, कि कोई पता भी 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 नहीं लगेगा कि पिक्सल्स कहाँ से फट रहे हैं। तो ये देखें आप, इसका इफेक्ट, एक एक शेडो, एक एक हाईलाइट्स इसकी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। तो इस तरह से आप अपने unsplash.com से पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्सचर डाउनलोड करना है तो टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और उसका नाम है Fuzimo, FUZZIMO, Fuzimo.com। ये वाली वेबसाइट आपके पास है टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए। डिफरेंट टेक्सचर्स आपके पास आएंगे। फायर टेक्सचर आएगा आपके पास, पॉडकास्ट टेक्सचर आएंगे आपके पास फ्री एम्बॉस टेक्सचर्स आएंगे, टाइप राइटर टेक्सचर आएंगे। मतलब डिफरेंट किस्म के आपके पास कोई भी टेक्सचर है आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास ये हमारा मौजूद, यहाँ से एरो ही प्रेस कीजिएगा, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। ओके, ये बात तो रही डाउनलोडिंग की। और मैं आता हूँ फिर से अपने जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, तो जब मैं इसको इस लेयर के अंदर पेस्ट करूँगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ यहीं पर छोटा कर लूँ, और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, अब मैं इसको इस वाले टैब से लेकर अगर मैं इसको पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करूँ, तो यहाँ पर जहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ओके ओके, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैंने यहाँ पर इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ा, क्लिक रिलीज़ नहीं किया, मैंने लेफ़्ट क्लिक पकड़ के रखा हुआ है। इसको मैं ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करने के बाद मैं इसको ले जाऊँगा इस वाले टैब के अंदर, और जैसे इस टैब के अंदर लेके जाऊँगा, देखिए मेरे पास अब इस माउस के साथ आ गया है एक प्रेस का ऑप्शन। अब मैंने अभी तक क्लिक रिलीज़ नहीं किया, अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, मैं अपना लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर छोड़ दूँगा। जैसे मैंने छोड़ा, देखिए मैंने इतनी छोटी कर ली थी तब भी ये इतनी हाई रेजोल्यूशन थी कि ये फिर से बहुत बड़ी हो गई। तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से इस तरह छोटा कर लूँगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया साइज़ जिस साइज़ की हमें चाहिए थी। थोड़ा सा और छोटा करना है, थोड़ा सा और छोटा कर लें, थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर लें। कल ही मैंने उस दिन ही बताया था फर्स्ट डे कि अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो शो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। शो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन हमारे पास ये है ताकि इससे आप इजीली रीसाइज़ कर सकें। ओके, मैंने इसको रख लिया यहाँ सेंटर के अंदर, और ओके अब मेरे पास यहाँ पर आ गया ये लेयर, अर्थ की लेयर आ गई, ब्रशेस का स्ट्रोक जो लाइट कलर है, और ये हमारे पास डार्क बैकग्राउंड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि एक क्लाउडी इफेक्ट डालूँ, और क्लाउडी इफेक्ट डालने के लिए मैं यहाँ से पिक्चर ड्रैग करूँगा क्लाउड वाली,
ये भी मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड की है। आप भी इजीली वहाँ पर सिर्फ क्लाउड्स लिखेंगे अनस्प्लैश के सर्च बार के अंदर, आपके पास ये वाली पिक्चर्स भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लेकर गया एंड यहाँ पर मैंने इसको कर दिया रिलीज़। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो आपको ऑब्जेक्ट ऊपर चाहिए वो वाली लेयर आपको सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी। मुझे अर्थ ऊपर चाहिए थी, मैंने अर्थ ऊपर रखा, और मुझे क्लाउड पीछे चाहिए थे, मैंने क्लाउड्स को पीछे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ नीचे की तरफ इस तरह, और यहाँ से इसको थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा, थोड़ा सा यहाँ तक रख लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर तो ये ऑप्शन आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना है कि अब देखें, किसी को भी आप इस तरह का पोस्टर बना के देंगे, इसमें इतना अच्छा तरह से मर्ज हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि ये बादलों के अंदर टाइप इस तरह का कुछ इफेक्ट, मर्जिंग इफेक्ट है। तो इस तरह का इफेक्ट डालने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इस्तेमाल किया था ब्रश का स्ट्रोक। मैंने आपको पहले बताया था ब्रश बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, इसके आप स्ट्रोक्स बना सकते हैं, प्रीसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अभी हम जाएंगे सिर्फ ब्रश सेटिंग्स के ऊपर, वही वाला ब्रश जो हमने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था, वही वाला ब्रश लेंगे, हार्डनेस 0 पर रखेंगे, फ्लो थोड़ा कम ही रखेंगे, 24 पे मैंने फ्लो रखा हुआ है, ओपेसिटी मैंने रखी है 100, एंड देन आई विल डू, मैं पहले यहाँ पे मैंने कोई लेयर में कर लेता हूँ, अगली एक लेयर। अब ये वाली लेयर मैंने सबसे ऊपर रखनी है, क्योंकि मैंने इस पर जो काम करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ब्रश का स्ट्रोक आए वो अर्थ के इस तरह ऊपर आए। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला स्ट्रोक, ये वाली लेयर सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी कि वो अर्थ के ऊपर आए और इस लाइन को भी इस तरह कवर कर ले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं कलर चूज़ करता हूँ कि इसके आसपास का, जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉपर बन के आ गया। अब ड्रॉपर आपको बताएगा कि आपने ये कहाँ से करना है, भला कलर सेलेक्ट, ये कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। और यहाँ पर मैं उसको करूँगा ऐसे, ये देखिए इस तरह हमारे पास सिंपली हो गया। फ्लो आप कम रखिएगा प्लीज़, है ना, फ्लो कम नहीं रखेंगे आपके पास इस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा। फ्लो और हार्डनेस के ऊपर आपने ख़ास ध्यान देना है, ख़ास ध्यान नहीं देंगे आपके पास ये इफेक्ट कभी भी नहीं आ पाएगा। ओके, अब मैंने क्या करना था, मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। ओके, अब मैं इसको, इस वाले बादलों को मैं इस वाले स्ट्रोक के पीछे ले गया, तो इसके ऊपर भी एक इफेक्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाली लेयर के ऊपर जाकर, क्योंकि अब मैंने कुछ बादलों को हाईलाइट करना है, क्योंकि हाईलाइट, अब ये बादल आ गए इस ब्लू, इस ये वाले बादल अब इस ब्लू वाले स्ट्रोक के पीछे आ गए। तो मैं जहाँ से इन बादलों को प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ, जहाँ से इन चाहता हूँ कि यहाँ बादल हमारे पास फिर से वाइट वाले फॉर्म में आ जाएँ, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली लेयर को इस स्ट्रोक के नीचे ले आऊँगा, ताकि मैं इसके ऊपर से जो भी इरेज करूँ यहाँ से प्रोमिनेंट होता जाएगा। समझ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इरेजर चूज़ किया और इस वाली लेयर पे गया, यहाँ से मैं स्ट्रोक करना शुरू करूँगा, रिमूव, ऐसे। ओके, पूरा वहाँ से पूरा रिमूव करने की आपको बिल्कुल भी कथन ज़रूरत नहीं है, आपने बस थोड़ा सा ही रिमूव करना है, इतना काफ़ी होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर अगर थोड़ा सा डार्क हमारे पास आ रहा है, तो हमें चाहिए कि यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क इफेक्ट दें। तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम लोग न्यू लेयर, ये भी टॉप पे न्यू लेयर ले लें आप लोग, और ब्रश कलर आपने सिलेक्ट करना है ये वाला, ओके। अब आपने इसको एक बार ऐसे 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 करके कुछ नहीं मलना, आपने इस तरह मलेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था स्ट्रोक का इफेक्ट ख़राब हो जाएगा। स्ट्रोक को कोशिश करें कि 1 से 2 बार इसके ऊपर फेरें, बार बार फेरेंगे, इसका सारा स्ट्रोक, सारी हार्डनेस, सारा सॉफ्टनेस, सारी फ्लो, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा बादलों के ऊपर भी लेकर आऊँगा, थोड़ा सा कॉर्नर के ऊपर, थोड़ा यहाँ पे इस तरह, ओके। देखिए अब हमारे पास इतना जो है, हमारे पास ये हो गया कंप्लीट, इतना हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने हल्का सा लाइट ब्लैक कलर भी दिया है इसको, तो इसमें थोड़ा सा मतलब प्रोमिनेंट हो जाता है थोड़ा। तो मैं इसमें यहाँ पर भी यही हरकत करूँगा, और यहाँ पर मैंने थोड़ा, ओके, अच्छा ज़्यादा मसला नहीं, कलर डिफरेंट है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ।
आप ये देख लें मैंने इरेज़र चूज़ किया, तो इरेज़र का भी मैंने फ़्लो और ओपेसिटी हार्डनेस जो है मैंने इसकी ज़ीरो रखी है, हार्डनेस ज़ीरो रखी है, ताकि फैदरी है इसको इरेज़ करे, वरना बहुत गंदा इरेज़ करेगी। ये देखें आप, वरना ये फ़्लो उसका 100 कर देता हूँ। ये देखें ये इस तरह रिमूव करेगी, और मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल भी इस तरह रिमूव करे, ये पूरा का पूरा फैट ख़राब कर रहा है हमारा। तो हमने क्या करना है, हमने जैसे इसको फैदरी रखा था, इसका मैंने रखा था 53 रखा था, 50 चले मैंने 50 कर दिया, और यहाँ से मैंने रखी थी हार्डनेस 0 के ऊपर। ओके, यहाँ तक तो हमारा हो गया डन। अब मैंने क्या करना था, मैंने रुके ज़रा, ये करना यहाँ पे फिर से कर दूँ ज़रा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ओके, इतना समझ आ गया आपको, और ये भी समझ आ गया होगा। देन आई विल चूज़ ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर मैं लेता हूँ इस तरह से। ओके कर दिया, न्यू लेयर पे गया। अब ब्लैक कलर मैंने क्या करना है, मैंने ब्लैक कलर भी इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक कलर या तो आप इसके नीचे ले लें, क्योंकि ये मेरे पास इस वाली लेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के अंदर स्ट्रोक्स लगे हुए, और बीच के अंदर से कुछ खाली है, तो मैं अगर यहाँ पर कुछ भी काम करूँगा बीच के अंदर जो है वो ऊपर ही दिखाई देगा। इसका मैंने इतना छोटा कर दिया, पैसिटी फुल रखी है, फ्लो मेरा ब्रश का 24 है। और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर गया थोड़ा, और यहाँ पर मैंने इस तरह करके इस तरह, ये थोड़ा गंदा हो गया। ये कर लिया आपने, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपने इस वाली लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएं, ओपेसिटी, आप इस पूरी लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या होता है कि हम लोग उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हैं। अगर आप उसको 100 पे रखते हैं तो मतलब ये फुल ओपैक है, इसमें आपको जिस तरह काम करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट 100% के ऊपर डार्क दिखाएगा। जैसी ओपेसिटी इसकी कम करेंगे इस लेयर की, तो ये लाइट होता जाएगा, लाइट इस तरह हो जाएगा। आपने हल्का सा रखना है कि सिर्फ शेड अफेक्ट है, और मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। फ़ोटोशॉप में अपने हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप जब काम कर रहे होते हैं आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर भी हो जाती हैं। जैसे मेरे पास अभी भी ये ओवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी इस लेयर को हटाता हूँ। तो इस लेयर के ऊपर मैं फिर से काम करता हूँ, और इरेजर लेता हूँ मैं। ओके, जिस लेयर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो सिर्फ उसी लेयर का इरेज करेगा, पीछे वाली इरेजर को कुछ भी नहीं करेगा, पीछे वाली लेयर्स को कुछ रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस लेयर पे काम करेंगे उसी लेयर का इरेज करेगा, और जैसे ही आप इरेज कर देंगे इस वाली लेयर को, उसकी जो निचली वाली इरेजर, जो निचली वाली लेयर होगी वो दिखाई देगी। ये इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको सही से समझ भी आ जाए। ओके, तो यहाँ मैं चलता हूँ, ब्रशेस के ऊपर, और थोड़ा सा मैं लेता हूँ उसको ग्रेश ब्लू में। ओके, तो आपने देखा हमारे पास अब ये इतना कंप्लीट हो चुका है हमारे पास इस पोस्टर का। अब देखिए हमारे पास जो ये बादल हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, जबकि मैंने ऐसा नहीं दिखाना, मैंने इसको थोड़ा दिखाना है ब्लूइश के अंदर। तो अब मैं आपको बता दूँ, आपने बादलों को ब्लूइश दिखाना है, पूरी पिक्चर को मैं नहीं बात कर रहा, हमने थोड़ा बादलों को ब्लूइश दिखाना है और थोड़ा अर्थ को ब्लूइश दिखाना है। ब्लूइश मतलब थोड़ा ब्लू ब्लू रंग का इफेक्ट आए, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले बादलों के ऊपर जाऊँगा। जैसे मैंने इस लेयर पर क्लिक कर दिया जिसमें क्लाउड्स है हमारे पास, मैं इमेज के ऊपर जाऊंगा, इमेज के बाद एडजस्टमेंट, और इस एडजस्टमेंट के बाद आप ये सारे वो इफेक्ट्स हैं जिससे आप अपनी पिक्चर्स एडिट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा कलर बैलेंस के ऊपर। कलर बैलेंस का हमारे पास शॉर्टकट की है, हमारे पास है Ctrl+B। तो इसके ऊपर जाने के बाद मैं देखना, अब आपको दिखाऊँगा प्रीव्यू, इसको थोड़ा करूँगा डार्क, इतना मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया। ओके, तो देखा आपने हमारे पास किस तरह से ये सारा, मैं तो प्रीव्यू उठाता हूँ, ये हमारे पास लेयर थी, जैसे हमने थोड़ा इफेक्ट डाला कलराइजेशन की, तो हमारे पास
ये इफेक्ट हो गया, उसको कर दें ओके। देन आई विल गो टू द ग्लोब, एंड ग्लोब के ऊपर भी जाकर मैं क्या करूँगा, अब सिंपल मैं पहले इमेज में जाऊँ, एडजस्टमेंट पे जाऊँ, फिर मैं इसके ऊपर जाऊँ, इससे अच्छा मैं बेहतर है मैं दबाऊँगा Ctrl+B, और यहाँ पे मेरा पास कलर बैलेंस का पैनल ओपन हो जाएगा। जैसे कलर बैलेंस का पैनल ओपन हो, मैं इसको थोड़ा लेके जाऊँगा ब्लू की तरफ, और इसको लेके जाऊँगा थोड़ा सियान की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास आ गया ये ओके। यहाँ तक हमारे पास सेव हो गया। सेव थोड़ा कर लेता हूँ मैं, चलो इसको सेव मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर पोस्टर के नाम से, ओके सिंपल। चलिए यहाँ तक तो हमारे पास हो गया सेव। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो करना था आपको बताना था कि वो ये बात थी कि यहाँ पर अब हमने लिखेंगे टेक्स्ट। पोस्टर तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाद में हम इन सब को एडिट भी करके दिखाऊंगा कि जिस तरह आप पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं, मैं इस पोस्टर्स के कलर्स को पोस्टर को थोड़ा सा एडिट भी करके दिखाऊंगा। और जो जो क्वेश्चंस हैं आपने आज से पहले पहले फटाफट पूछना शुरू कर देने, ताकि मैं इसको साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि अगर कोई गलती हो रही है तो मैं आपको समझा दूँ, अगर मुझसे कुछ समझाया नहीं जा रहा तो। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। मैंने क्या करना था, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के पास, टेक्स्ट की जो हमारी शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की हमारे पास टेक्स्ट की है टी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट के लिए टी। तो अब मैं टी को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, यहाँ मेरा मूव टूल था मेरे पास, मैंने जैसे टी पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास आइकन इसका सिंबल चेंज हो गया और हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से ब्लॉक्स ये बॉक्सेस ड्रॉ ना करें। बॉक्सेस ड्रॉ करने के बाद होता है क्या है, जब आप लिखते हैं अगर आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया तो वो बाहर चला जाता है, फिर आपको बार बार रिसाइज करना पड़ता है। इससे बेहतर तरीका आपके पास ये होता है कि आप जो है सिंपली इसको सिर्फ एक लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखना है ओके इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना था, द अर्थ नीड्स लव, द अर्थ नीड्स लव। ओके, आई विल प्रेस द मूव टूल, एंड मूव टूल के मैं प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं कर दूँगा रीसाइज, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। जैसे मेरे पास ये एरो बन के आएगा कॉर्नर के ऊपर, ये आड़ा एरो, तो मैं इसको करूँगा लेफ़्ट क्लिक और इस तरह से इसको मैं कर दूँगा ड्रैग। अच्छा, आपने जब भी पोस्टर बनाने हैं आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं आपने उसके कलर स्कीम का बहुत ध्यान रखना है। अब देखें, अगर मैं अब इस कलर स्कीम के ऊपर आपको बताइएगा, अगर मैं इस पूरी ब्लू कलर स्कीम है, अगर मैं इसके ऊपर अब इसका कलर कैरेक्टर के पास जाऊँ, कैरेक्टर में जाऊँगा, मैंने कल भी बताया था आपको, कैरेक्टर अगर ऑप्शन शो नहीं हो रहा, विंडो में जाएं और यहाँ पर कैरेक्टर का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके पास ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। जो आपके पास शो नहीं होता विंडोज़ के अंदर, वो सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। ओके, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ पर कलर लूँगा, अगर इसका मैं वैसे मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अब देखें, इसका कलर अगर मैं लेता हूँ ग्रीन, तो चलें ग्रीन फिर भी थोड़ा बेहतर है। अगर मैं इसका कलर रेड ले लूँ, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। इसका कलर मैं येलो ले लूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, गोला गंडा लगेगा बिल्कुल। मैं कोशिश करूँगा कि अगर डार्क ब्लू है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू का शेड का इस्तेमाल करूँ अगर, तो देखें ये एक हमारे पास एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ये हमें बता रहा है कि ये एक अच्छा इफेक्ट है, ये एक कलर स्कीम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा मसला हो रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के चेक कर लीजिए कहाँ पर आपका ज़्यादा अच्छा आ रहा है। थोड़ा डार्क है थोड़ा, तो आप इस टेस्ट को थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा प्लीज़। एंड दिस ओके, इट्स डन। यहाँ पे हमने लिख लिया द अर्थ नीड्स लव, और यहाँ पे हमारा ये अर्थ बन गई, अर्थ का हल्का सा शेडो बन गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखें, मैं इसको बनाऊँगा, अब मैं इस टेक्स्ट को जो है 3D इफेक्ट देने के लिए क्या करता हूँ मैं, आपने कोई भी चीज़ डुप्लीकेट करनी है, कोई भी चीज़ जो एज इट इज़ है इसको आपने कॉपी करना है, तो आप दो तरीके हैं इसके। दो तरीके ये हैं कि आप एक
कंट्रोल और सी दबाएं, कॉपी हो जाएगा, और वहाँ पर कंट्रोल और वी दबा दें तो वहीं पर आपके पास पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा तरीका हो जाता है। इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की जो है, शॉर्टकट की ये है कि आप इसके ऊपर पहले इसको सिलेक्ट करिए, ऑल्ट प्रेस कीजिए, और इस पर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जैसे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह के इस एरो के साथ दो एरोस दिख रहे होंगे, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। देन जैसे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे इनके एरोस को होने के बाद आप इस पर लेफ़्ट क्लिक करें और इसको कर दें ड्रैग। तो इस तरह हमारे पास हो जाती है डुप्लीकेट। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने इस टेक्स्ट को देना है 3D इफेक्ट, क्योंकि हम पोस्टर बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल इफेक्ट भी आए इसके अंदर। तो मैं कहूँगा इसके अंदर प्रोफेशनल टच के लिए इसमें थोड़ा सा मैं ऑल्ट के साथ इसको हल्का सा मैं करूँगा ड्रैग, और इसको इतना कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा लेयर्स के ऊपर, जो मैंने अभी लेयर बनाई है इसको ले जाऊँगा मैं बैक के ऊपर, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने कलर करना है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा अभी। ब्लैक कलर का मैं इसलिए कर रहा था, देखिए अब मैंने जैसे ब्लैक कलर किया, जो इसके पीछे जो लेयर थी इसके पास एक ब्लैक कलर का शेडो इफेक्ट आ गया। एक सिर्फ हमने क्या किया, एक हमने ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक के साथ थोड़ा ड्रैग किया और यहीं पर। अब आपने शेडो को अगर थोड़ा सा बड़ा करना है, क्या कर सकते हैं आप सिंपली जाइए लेयर्स के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप थोड़ा सा इसको मूव भी कर सकते हैं जितना आप चाहें। मैं इसको थोड़ा सा इतना रखता हूँ। तो देखिए हमारे पास अब यहाँ पर थोड़ा सा डीप इफेक्ट आना शुरू हो गया। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा कर लें, थोड़ा सा सही। ओके, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको मर्ज किया, किस तरह से हमने इसको स्ट्रोक्स डाले, किस तरह से शेडो डाला, किस तरह से हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स डाले, टेक्स्ट पे हमने कलर किया, कैरेक्टर इस्तेमाल किए, इस पर शेडो डाला। शेडो डालने के बाद हमने किस तरह लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए इरेजर टूल का इस्तेमाल किया। इरेजर टूल के अंदर हमारे पास मैजिक इरेजर टूल था कि अगर हमारे पास बैकग्राउंड कलर सेम हो तो एक क्लिक के ऊपर भी हम लोग वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे अब मैंने इसके अंदर टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए, जो मैंने सारे वो चीज़ें इस्तेमाल की जो हम पहले 2 क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा हमने जो बेसिक्स टूल्स पढ़े थे, हमने उनसे बेसिक्स टूल से एक प्रोफेशनल टच वाला एक हमने पोस्टर बनाना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपनी इस तीसरी क्लास के अंदर एक आराम से एक पोस्टर बना सकते हैं ईज़िली। तो कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका जवाब अगर मुझे आता होगा तो मैं आज कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको इसका जवाब भी इस वीडियो के साथ साथ देता जाऊँ। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, हाँ ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं लोगो लगाऊँ। अच्छा, लोगो लगाने के लिए आपके पास ज़रूरी हो कि पीएनजी फॉर्म में आपके पास एक पिक्चर हो। अब पीएनजी फॉर्म क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएनजी फॉर्म होती क्या है। अब देखें मेरे पास एक ये पिक्चर है। ओके, मैं इसको करता हूँ अगर एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी क्विक। अब मैं आपको बताऊँगा पीएनजी और जेपैग ये 2 फॉर्मेट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मैं बताता हूँ इनमें फ़र्क होता क्या असल में। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर्मेट चूज़ किया हुआ है जेपीजी। जेपीजी मतलब यानी कि जेपैग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी पिक्चर जो लोगों के लिए इस्तेमाल करनी होती है, कोशिश करते हैं कि हम लोग वो पीएनजी फॉर्म में ही सेव करें, क्योंकि पीएनजी फॉर्म ये होती है हमारे पास सारा का सारा जो बैकग्राउंड है जो अभी वाइट आ रहा है जेपैग के अंदर, हमारे पास जो पीएनजी फॉर्म होगी इसके अंदर ट्रांसपेरेंट आएगा। आप किसी भी पिक्चर के ऊपर लेकर जाएंगे, जैसे इस तरह से मैंने इसको उठाया था तो मैं इसके अंदर लेकर गया तो इसके साथ कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ वहाँ पर गई थी। लेकिन अगर मैं यही जेपीजी फॉर्म के अंदर ये वाली पिक्चर लेकर जाता जिसके साथ वाइट बैकग्राउंड था, तो वहाँ पर इसकी लेयर के अंदर वो वाइट बैकग्राउंड शो होता है आर्ट के साथ। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर करता हूँ पीएनजी फॉर्म आ गया। तो अब पीएनजी फॉर्म में देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी क्या मांग रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है कि बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए। तो मैंने क्या रखा, बैकग्राउंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ था तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड वाइट कलर का रिमूव हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक हटाता हूँ, देन हमारे पास यहाँ पर फिर से एक वाइट कलर का हमारे पास आ जाएगा एक पिक्चर, जिसके साथ हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होगा बल्कि वाइट बैकग्राउंड ही हमारे पास होगा। तो देखा आपने यहाँ पर हमारे पास वाइट बैकग्राउंड आ चुका है।
तो सिंपली अब मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ से अभी कोई एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट कुछ नहीं करना अभी। तो यहाँ तक हमने काम सेव किया था अपना। अगर आपको लग रहा है कि अर्थ बहुत ज़्यादा अंदर जा रही है तो यहाँ पर आप अर्थ को चूज़ करें, यहाँ पर चूज़ करें, थोड़ा सा बाहर निकाल लें इसको। इसलिए कह रहा था कि अगर आपने कुछ भी करना हो, इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है, यहाँ पे निकाल दें, यहीं पे निकाल दो। देखिए मैंने जितनी ज़्यादा लेयर्स संभाल की मुझे अब उतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लाउड्स को भी हटा सकता हूँ। जैसे मैंने क्लाउड्स पकड़े एंड क्लाउड्स को मैंने, ये तो मेरे पास ये हो गया। अच्छा, अगर आपके पास ये मसला आ रहा है कि भाई मैंने क्लाउड्स हटाने हैं तो अभी ब्रश स्ट्रोक हिल रहा है, अब मेरे पास ये मसला आ गया, तो इस मसले को हल करने के लिए आपने क्या करना है, उस लेयर पर क्लिक करना है जिसको आपने कोशिश की, जो जिसको आप चाहते हैं कि वो ना हिले। लेयर पर क्लिक करा, लॉक कर दिया, लेयर पर क्लिक किया, लॉक कर दिया, लेयर पर क्लिक किया, लॉक कर दिया, लॉक लॉक। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास सिर्फ ये वाली लेयर है जो लॉक नहीं है, तो मैं इसी को सिर्फ हिला सकता हूँ। तो देखा आपने, मैं इसको किस तरह हिलाकर कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया ये वाला पोस्टर कंप्लीट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके अंदर कोई पिक्चर डालूंगा, यानी कि अपना लोगो डालूंगा पीएनजी फॉर्म के अंदर। अब पीएनजी फॉर्म में लोगो किस तरह डालने हैं, अभी आप जाइएगा कहीं नहीं, अभी इस पोस्टर के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये भी सिखा दूँ कि लोगो, अगर आपको लोगो बनाना आता है तो उसके पीएसडी के मॉकअप्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, तो मैं वो भी बता सकता हूँ आपको। तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी बता दूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पर, मैंने क्या बताना था अभी आपको, हाँ ओके, पीएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा वर्कशॉप 2। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास चंदा खान की तरफ से, पिक्चर डाउनलोड करने के लिए कौन सी वेबसाइट बताई थी आपने। अच्छा, पिक्चर डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई थी अनस्प्लैश। अनस्प्लैश मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, ये वाली भाई, स्पेलिंग आपको दिखा देता हूँ। अनस्प्लैश देख रहे हैं, ये लिखा हुआ आपके पास अनस्प्लैश, ये वाली मैंने वेबसाइट इस्तेमाल की जो हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो ये आकर आपको देख लें, आप यहाँ से अनस्प्लैश मैंने इस्तेमाल की है हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स डाउनलोड करने के लिए। ओके, अब मैं जाऊँगा यहाँ पर लोगोस के अंदर, जो मैंने अपना लोगो लगाना है, और मैंने लोगो लगाना है यहाँ पर एम एस के एडिटर्स का। एम एस के एडिटर्स को मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, और यहाँ पर जाकर मैं इसको कर दूँगा रिलीज़। और जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, पिक्चर थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लेने दें इसको। ओके, मेरे पास आ गई। जैसे मेरे पास आ गई, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर लूँगा। ओह सॉरी, आपने दो लेयर्स आपको दोनों साथ में चेक करनी पड़ेंगी। ओके, अगर आपको मसला हो रहा है कि दो, अगर आपने पहले शेडो दिया हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि भाई अब मैंने ऊपर वाला लेयर भी हटानी है, अब दो लेयर्स को किस तरह सेलेक्ट करना था, मैंने किस तरह किया है, यहाँ पर क्लिक किया क्योंकि एक लेयर सेलेक्ट हुई, देन आई प्रेस दिस शिफ्ट एंड चूज द सेकंड वन, दैट इज दिस लेयर, एंड देन आई विल मूव लाइक दिस। और ये हमारे पास इस तरह से दोनों लेयर्स एक साथ मूव हो रही है। लेयर्स को अब सिलेक्शन हटानी है, बाहर कहीं भी क्लिक कर दें, सिलेक्शन हट जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जाना था, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा, इतना छोटा करूँगा कि ज़्यादा गंदा ना लगे। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने लगा हूँ, मैं आपको बताऊँगा बकेट टूल के साथ, कि बकेट टूल के साथ मैंने किस तरह उसको इस्तेमाल करना है। बकेट टूल मैंने इजीली कलर चूज़ किया, मैंने वाइट या हल्का सा ब्लू कर लिया अभी। और अच्छा, यहाँ पे देखा, अब मेरे पास यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। अब क्रॉस का ऑप्शन मेरे पास क्यों आ रहा है, मैंने इसके ऊपर मैंने एक क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। जी, मैंने आपसे पहले कहा था मेरे पास ये पिक्चर वैसे ही मैंने वेक्टर फॉर्म में सेव की हुई थी। ओके, इसमें मसला कोई नहीं है, आपने इसको रास्टराइज फॉर्म में सेव किस तरह करना है, तो आपने जाना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है आपने, और यहाँ पर आपके पास आ गया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी देखिए अभी भी मेरे पास ये आ रहा है इस तरह से क्रॉस बन के। अब मैं इसको रास्टराइज भी करूँगा।
रास्टराइज लेयर, इस तरह से। अब देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने देखा, गौर से आप देखिएगा, मैंने पहले इसको किया था स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड देन फिर से इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने फिर प्रेस किया इसके अंदर, कहाँ था मैं, हाँ, रास्टराइज लेयर। इन दो मैं टॉपिक्स पे गया था। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं इसको करता हूँ वाइट में करूँगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा उभरेगा, और इस तरह मैंने इसको किया वाइट कलर में कर दूँगा। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब एमएस के तो कर दिया मैंने। अब मैंने करना है एडिटर्स को मैं किस तरह करूँगा, सिंपली इस ब्लैक के ऊपर मैं कर दूँगा। ये ई मेरे पास डिफरेंट आ रहा है, तो मैं इस ई के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मेरे पास आ गया एक पोस्टर के अंदर आपने अब कोई भी टेक्स्ट एडिट करना है आप सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा इतना पोस्टर बन गया। अब आपने कुछ भी इसके अंदर इफेक्ट देना है, चलिए मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं इसमें एक इफेक्ट भी दूंगा, तो अब मैं इफेक्ट किस तरह दूंगा मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे अभी देखें, इसको लेयर्स को पहले मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद मैंने आपको बताना था कि उसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि फिर से एडिटिंग कर सकें, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको शायद समझ भी ना आए क्योंकि हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल इसको कर लूँगा एक्सपोर्ट। ये सिर्फ इसलिए ये इस तरह करते नहीं है, मैं बता दूँ पहले, ये इस तरह होता नहीं है, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आज के दिन के लिए थोड़ी समझ आ जाए। ये ना हो कि मैं समझाऊँ फिर आपको मतलब फ़ायदा ना हो कि समझ ना आए और ये वीडियो निकल जाए आपसे, तो बस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जहाँ मैंने सेव किया हुआ पिक्चर, हार्डवेयर, ग्राफिक्स, पिक्स, फोटोशॉप, ये पिक्चर मैं करूँगा यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था इसको मैं न्यू टैब के ऊपर कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ मैं कॉपी करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, अब मैं करूँगा इसके अंदर इफेक्ट्स। थोड़े से मैं दिखा दूँ, इमेज एडिटिंग का भी थोड़ा सिखा दूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 10 से 12 मिनट, 10-15 मिनट हमारे पास हैं, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सिखा दूँ। इमेज पे जाएँ, जैसे आप मूड के ऊपर जाएंगे तो आपके पास एक ग्रे स्केल वगैरह, RGB कलर, CMY के कलर, अच्छा RGB कलर, CMY के कलर, ये हमारे पास कलर पैलेट्स होती हैं। इसके अंदर हमारे पास डार्क कलर, ब्राइट कलर, इस तरह के होते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर हमारी बाद में कोई भी क्लास हुई। तो अभी इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे एडवांस लेवल पे, अभी हमने नहीं पढ़ना, हमने कोशिश करनी है कि बेसिक टूल से हम लोग एक अच्छी चीज़ भी बना सकें। तो अब मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट के ऊपर, जाऊँगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट क्या, ब्राइटनेस का आपको पता ही होगा कि लाइटनिंग थोड़ी बढ़ जाएगी इस तरह से, और ये एंड कंट्रास्ट में क्या करता हूँ, कंट्रास्ट के देखिए हर चीज़ आपके पास नुमाया हो जाएगी बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग भी इजीली कर सकते हैं। और यहाँ तक तो मेरा हो गया। ओके, इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, ये सिर्फ मैं एडिटिंग करके बता रहा हूँ, या आप खुद चेक कर सकते हैं। ये मैं इसमें सिखा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग एडिटिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारी उस पर क्लास में था नहीं। तो बस मैंने कहा थोड़ी, अगर आप खुद सीखना चाहें तो ये देख कर खुद भी आप सीख सकते हैं। एक्सपोजर वाइब्रेंस में कर लेता हूँ, थोड़ी सी वाइब्रेंस करूँगा, कलर्स थोड़े डार्क हो जाएंगे, थोड़े अच्छे कलर। सेचुरेशन बढ़ाऊँगा, कलर्स आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा ब्राइट आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे। थोड़ा सा डल ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। ओके, इतना काफ़ी है। एंड देन अगेन आई विल गो टू द एडजस्टमेंट लेयर। कलर बैलेंस का मैंने आपको बता दिया था, फिर भी बता देता हूँ वापस आपको। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दिया मैंने, प्रीव्यू ओपन है, ये इस तरह कर सकते हैं आप लोग। ये कलर करना है आपने, ये कलर कर लें। देखिए आप कलर किसी भी तरह से कुछ भी बदल सकते हैं इस तरह से। मेरे ख्याल से आपको समझ तो आ ही रही होगी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा येलो एंड देन थोड़ा सा सियान की तरफ। ओके, इतना काफ़ी है। सो अच्छा, एक क्वेश्चन आया, सर जब सारा कंप्लीट हो जाए तो हम इन लेयर को डिलीट कर लें तो कोई मसला तो नहीं होगा? पिक सेव करने के बाद, पिक सेव करने के बाद आपने लेयर डिलीट करनी है, मतलब अच्छा मैं समझाता हूँ आपको, समझे, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। अगर आप जैसे काम कर रहे हैं, अभी आपने इसको सेव नहीं किया हुआ पिक्चर फॉर्म में, अगर आपने सेव कर लिया, जैसे आपने पिक्चर फॉर्म में, जैसे मैंने इसको सेव किया था ना, तो अगर ये तो मेरे पास सेव हो गया, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से कुछ रिमूव करता हूँ, यहाँ से कोई भी मैं डिलीट करूँगा,
तो इसका इफेक्ट हमारे पास दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ग्लोब को डिलीट कर दिया, डिलीट लेयर, ग्लोब गायब हो गया, मेरे पास पिक्चर सेव थी पहले से, तो सेव पिक्चर हमारे पास, उसमें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर भी मेरे पास, जैसे मेरे पास देखा आपने, मैंने वहाँ से ग्लोब की लेयर को डिलीट कर दिया था। यहाँ पर हमारे पास ग्लोब की लेयर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना इससे। आप सवालात पूछे, कोई कन्फ्यूजन है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द बताता जाऊँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ से कोई लेयर डिलीट करते हैं तो जो पीएचडी फॉर्म होती है, पीएचडी यानी कि जिसमें आप फिर से एडिट कर सकते हैं, तो वहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। अगर आपने ऐसा किया यहाँ पे, अगर आपने सेव, जैसे बताता हूँ आपको, जैसे मैंने ये मेरे पास ग्लोब था, जैसे मैंने अगर ये ग्लोब में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड देन आई विल प्रेस सेव इन पीएचडी, नॉट इन पिक्चर फॉर्म, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर मैं इसको पीएचडी फॉर्म में एडिटेबल फॉर्म में इसको मैं अगर कर रहा हूँ सेव, तो उसमें मसला मेरे पास ये आएगा कि वो लेयर वाकई डिलीट हो जाएगी। लेकिन जो पिक्चर पहले से सेव कर चुका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पिक्चर आपके पास सेव है। ये होगा कि पीएचडी फॉर्म में बाद में एडिट करने के बाद आपको मसला होगा। हाँ, ये हो सकता है ये लेयर मैंने डिलीट की, अब मैंने इसको सेव नहीं किया, अभी तक मैंने कोई Ctrl+S नहीं दबाया, कोई एक्सपोर्ट, कोई सेव नहीं किया, तो क्या करूँगा मैं, Ctrl+Z दबाऊँगा, वो लेयर मेरे पास दोबारा आ गई। इस तरह हम लोग लेयर को वापस भी ला सकते हैं। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर सेव की हुई पिक को दोबारा एडिट करना हो तो कर सकते हैं या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पिक्चर क्या क्वेश्चन था, अगर सेव कोई है तो फिर दोबारा, हाँ, अगर जैसे देखिए मैंने ये पीएचडी फॉर्म में सेव की थी ना आपके सामने, अगर मेरे पास पीएचडी फॉर्म में सेव है तो आप उसको 1000 बार उसको सेव करें, आप इसको एडिट करें। देखिए हम समझे, अब मैंने यहाँ पोस्टेड पीएचडी फॉर्म में मेरे पास सेव था, मैं चेक कर लूँ मेरे पास ये सेव कहाँ पर है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह करना है इसको। पीएचडी फाइल्स, अच्छा ये देख लो मेरे पास किस नाम से सेव है, पोस्टर पीएचडी। ओके, अगर देखिए मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये लेयर तो मेरे पास खैर वो है जो पिक्चर फॉर्म में थी, इसको तो एडिट बाद में कर सकते हैं, इसको तो मैं ओवरऑल एडिट करना पड़ेगा। जो आपके पास पिक्चर फॉर्म में होगी उसके अंदर आपके पास लेयर वापस नहीं आएंगी, लेकिन जो पीएचडी फॉर्म में आप यहाँ से सेव करेंगे, सेव या सेव एस, उसके अंदर आपके पास लेयर्स दोबारा आएंगी। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे मैंने वो क्रॉस कर दिया, अब मैं इसको वापस एडिट करना है, वो किस तरह करूँगा, मैं इसको पास फिर से डबल क्लिक करूँगा, और यहाँ से जैसे डबल मेरे बाद मेरे पास फ़ोटोशॉप के अंदर वो अभी ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रही है, यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया, और मैं इसको इस तरह सारे वापस मेरे पास लेयर्स उसी तरह मौजूद हैं अगर आपने इसको पीएचडी फॉर्म में सेव किया है तो। दूसरा जो आप, अगर मैं जो समझ रहा हूँ क्वेश्चन, अगर ये हो सकता है कि यहीं पे विजिबल कर लें, यहीं पे एक साथ हम लोग मर्ज कर लें और फिर बाद में इसको लेयर्स को अलग अलग एडिट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस है, वो मैंने कहा है वो मैं बाद में सिखाऊँगा, नहीं समझ आएगी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर कभी हो, ईद के बाद हो, तो मैं ज़रूर समझाऊँगा। अगर आपको इस क्लास में थोड़ा सा भी मज़ा आता है तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। और यहाँ से मैंने इसको MSK को थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ गया, कोशिश करनी है कि चीज़ें आपकी सेंटर के अंदर आएँ। अलाइन टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पर अलाइन टूल भी नहीं सिखाया आपको, उस पर टाइम लगेगा। ओके, यहाँ तक हमारे पास हो गया सेव। इमेज में थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग, और ओके ये और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट शुरू कर दी। वाइब्रेंस भी आपको मतलब कलर ब्राइट देगा, ह्यू सैचुरेशन आपके कलर्स को तब्दील कर देगा। इस तरह से आपने कलर किस तरह तब्दील करने हैं, इसको इस तरह से कलर वो तब्दील कर देगा बिल्कुल। खैर वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करें। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एडजस्टमेंट ब्लैक एंड वाइट, जैसे मैंने आपको बताया सारे पिक्चर को एडिट करने के हमारे पास टूल्स हैं। अभी हम इसको इतना ही रखेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, और यहाँ पे मेरे पास सेव हो गया, और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये वाली पिक्चर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था, अब ये ना रहे बल्कि इसकी जगह ये वाली पिक्चर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और कर दूँगा सेव। ये कहेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ये मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर दूँगा येस। अब उसकी जगह मेरे पास ये वाली पिक्चर सेव हो गई है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ सेव हुई है मेरे पास। देखिए हमारे पास ये पोस्टर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको अपने फेसबुक कवर पे लगाएं। फेसबुक कवर पे खैर नहीं लगेगा खैर, क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट है।
जहाँ जहाँ आपने डिजिटल पोस्टर्स के तौर पे इस्तेमाल करना है, आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर आप डिटेल्स भर दें। पोस्टर्स का मतलब ये होता है कि आप इसको कि इसके अंदर पिक्टोरियल फॉर्म में हो और पिक्टोरियल फॉर्म उसके सारे मीनिंग ज़ाहिर कर रहे हों। अभी मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास मीनिंग ज़ाहिर तो खैर नहीं कर रहा मैं ना, मैंने कोई प्लांट्स लगाए, लेकिन ये सिर्फ एक आपके क्लास थी पोस्टर के बारे में और ये कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है डाउनलोड कैसे कर सकते हैं मॉकअप्स। मॉकअप्स का मतलब क्या होता है? मॉकअप्स में ये होता है, जैसे मैंने दिखाता हूँ आपको। इस तरह मैंने ये लिखा, जैसे मेरा जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर लगा हुआ है एमएस के एडिटर्स के नाम से, तो ये एक मॉकअप इस्तेमाल हुआ हुआ है। मॉकअप हम लोग इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये सिर्फ सिंगल क्लिक की बात होती है, वो मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले तो आपने जाना है अपने क्रोम के ऊपर। एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसका नाम है PSD सकर्स। ये वेबसाइट के ऊपर आप सारे फ्री मॉकअप्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास मैं बता देता हूँ कि डाउनलोड किस तरह करने हैं। नेट थोड़ा स्लो है तो डाउनलोडिंग हो रही है, अभी लोडिंग हो रही, सॉरी। ओके, तो यहाँ से हमने ये हमारे पास सारे लोगोस के या किसी भी चीज़ के हमारे पास आ गए मॉकअप्स। अब समझिए मैंने यहाँ पर मैंने मॉकअप कोई भी डाउनलोड करना है, यहाँ से मैं मॉकअप डाउनलोड करता हूँ। ये तकरीबन मेरे पास सारे मौजूद हैं। चलिए कोई भी मैं बता देता हूँ आपको वैसे ही। इसीलिए आपके पास जीमेल का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने समझे ये लोगो मॉकअप के ऊपर मैंने क्लिक किया और इस लोगो मॉकअप के ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा फ्री डाउनलोड। जैसे ही वो फ्री डाउनलोड मांगेगा आपने फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ी लोडिंग होने दें। ओके, जैसे ही फ्री डाउनलोड मांगेगा आपने लिखना है आई वॉन्ट दिस। आपने आई वॉन्ट दिस लिखने के बाद ईमेल लिखनी है आपने, जिस ईमेल के ऊपर आप चाहते हैं कि ये आपका क्या करेगा, ये जो है आपके पास जो कंटेंट होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे वो अपनी उस ईमेल से कर पाएंगे जो आप यहाँ पर ईमेल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल लिखता हूँ, यहाँ पर MSK editors at यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लिक गेट का, और थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, जो परचेज़ वॉज सक्सेसफुल, तो मेरे पास अब यहाँ पे परचेज़ सक्सेसफुल हो गई है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास वहाँ पर भी मौजूद हो गया होगा। ओके, तो देखिए हमारे पास स्टार्ट के अंदर ये PHP सर्कल्स का ऑप्शन आ गया। जो गॉट 3D लोगो मॉकअप ग्लास वॉल, इसका नाम था हमारे पास ग्लास वॉल। यहाँ से आपने क्या करना है, व्यू कंटेंट एंड व्यू। अच्छा, ये याद रखिएगा इन लोगो मॉकअप्स का हमारे पास साइजेस बहुत बड़े होते हैं, यानी कि कुछ के छोटे भी होंगे, कुछ के 90 MB 100 MB के ऊपर भी जाएंगे, क्योंकि लोगो मॉकअप जितना आपके पास जितनी एडिटिंग हुई होगी उसके ऊपर आपके पास उतनी ही हैवी फाइल आएगी। यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड करेंगे और आपके पास वहाँ कंप्यूटर PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। अब देखें जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद जहाँ पर वो डाउनलोड होगा वो आपके पास इस फॉर्म में शो हो जाएगा। इस फॉर्म में यहाँ पे PSD लेकर आएगा। अगर PSD लेकर नहीं आ रहा, मसला हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि ओपन विथ करना है आपने। ओपन विथ करने के बाद आपने हमेशा क्या करना है, अगर यहाँ पे ये दो फोटोशॉप के ऑप्शन नहीं आ रहे, चूज़ अनदर ऐप। चूज़ अनदर ऐप के बाद आपने क्या करना है, फोटोशॉप सिलेक्ट करना है वहाँ से, और ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन दिस PSD फाइल्स, और इस तरह का आपके पास आ जाएगा। देन यू प्रेस ओके। अब देखिए मेरे पास ये खुलने वाला है। अब मुझे नहीं मालूम मैंने कौन सा किया है, मैं ज़रा यहाँ पे खोल लेता हूँ, यहाँ पे अपना ओके। अब मेरे पास ये आ गया लोगो मॉकअप। अब मैंने क्या करना है, इस लोगो मॉकअप के ऊपर अब मैं अपना लोगो किस तरह लगाऊंगा। अपना लोगो मैं इसमें इस तरह लगाऊंगा कि यहाँ पर जो आपको ये फर्स्ट वाली लेयर दिख रही है जो ट्रांसपेरेंट पीछे से, और आगे से एक मार्क्स टाइप इसका जो है एक आइकन है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ओके, अब चलिए आपको इसका थोड़ा इजी वर्जन बता दूँ आपको थोड़ा से। आपको पहले मैं सिंपल वाला करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह होगा। भला आप सिंपली पहले स्ट्रेट वाला इस्तेमाल करके चेक कर लें, और वो इससे मैं आपको बता दूँ। हाँ, ये वाला करता हूँ अपना, जो मैंने पहले से अपना ओपन किया हुआ था पहले। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा लेयर्स के ऊपर, पहले वाले पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर देखिए अब जो साइज़ इस लोगो का है, आपने क्या करना है कि अपना लोगो भी कोशिश करें कि इसी साइज़ में हो। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मसला कोई नहीं आएगा आपके पास, बस ये होगा कि शायद स्क्रीन से बाहर भी जा सकता है।
लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इस पर मैं कर दूँगा अपना लोगो ड्रॉ। लोगो एम्बेड किस तरह करना है, आपने जाना है फाइल के ऊपर और यहाँ पर करना है आपने प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपने कौन सी प्लेस एम्बेडेड करनी है, मतलब कौन सी पिक्चर, कौन सा लोगो डालना है आपने, वो लोगो किस तरह डालना है मैं आपको बता देता हूँ। आप जाना है पिक्स के ऊपर, लोगोस के ऊपर। लोगो आपका पीएनजी फॉर्म में हो, पीएनजी यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो ही आपका लोगो मॉकअप बन पाएगा, वरना बहुत ही गंदा बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एम्बेड हो रहा है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। ऐसे में नीचे मेरे टैब्स ज़्यादा खुले हैं तो लोडिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। ओके, मसला कोई नहीं, अब यहाँ से मेरी थोड़ी लोडिंग होने दें। अच्छा, एक है सवाल, स्क्रीन ब्लर है या मेरा इशू नेट, यहाँ से जी यहाँ से स्क्रीन आपके पास बिल्कुल एचडी पहुँचनी चाहिए, आपका नेट थोड़ा वीक होगा तभी आपका थोड़ा मसला हो रहा होगा। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे मेरा लोगो एम्बेड होना शुरू हो गया है, एम्बेड हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रीसाइज करूँगा अपने उस लोगो के मुताबिक, और यहाँ पे मैंने अपना लोगो कर दिया फिट। थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जो क्योंकि अभी मेरे पास पूरा बैकग्राउंड जो है इस तरह का है, मैं दिखा दूँ आपको, इस तरह का बैकग्राउंड है। क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको दिखाया था हेडफोन वाला, जो अभी मेरे पास पहले मैंने मॉकअप खोला था, तो उसके अंदर आपको थोड़ा मसला होगा, क्योंकि आपने उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल सेम सेम आपने साइज़ रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको इतना भी बड़ा कर लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोशिश करिएगा सेंटर में ही रखिए, और इस लेयर को, जो कि लेयर पिछले वाले लोगों की है, तो इसको आपने कर देना है हाइड। हाइड करना मत भूलिएगा, अपने लोगों को हाइड मत कर दीजिएगा, पता चला आपने अपना लोगो हाइड कर दिया, दूसरे का लोगो छोड़ दिया और भैया आपने फिर से लोगो मॉकअप बना लिया तो फ़ायदा नहीं होगा। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ वो लोगो को मॉकअप को डाउनलोड किया था, ओपन किया हमने, उसके फर्स्ट वाली लेयर को डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, उसको यहाँ से प्लेस एम्बेड किया था फाइल के ऊपर जाकर। और प्लेस एम्बेड करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ से कर दूँगा क्रॉस एंड यस। मॉकअप बनने में थोड़ी सी लोडिंग होती है तो परेशान मत होइएगा। ओके, और देखें आपने, मेरे पास ये पूरा लोगो मॉकअप ऑटोमेटिकली तैयार हो गया, मैंने इसमें कुछ मेहनत नहीं की, मैंने सिर्फ सिंपली डाउनलोड किया और इस पर लगा दिया लोगो मॉकअप। सिर्फ 2 से 3 क्लिक से ऊपर सिर्फ लोडिंग का वेट किया और इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और इसको आप कर लें सेव, एक्सपोर्ट एस, और इसको मैं अपने लोगो वाली फ़ाइल के अंदर सेव कर लूँगा। अब इसको मेरे पास ये पहले सेव है, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। ओके, खैर उल्टा हो गया, मसला नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास हो गई ये वाली MSK का लोगो मॉकअप सेव। अब मैं दिखाता हूँ मेरे पास सेव किस तरह हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव किया था, हमने सेव किया था MSK एडिटर्स 4 के नाम से, और यहाँ पर हमारा ये वाला लोगो मॉकअप जो हमने इस्तेमाल किया, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये लोगो मॉकअप ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आपको सिंपली अपने डेस्कटॉप को सिंपली अपने डेस्कटॉप पे लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरे पास सिंपली लोगो मॉकअप सिर्फ 2 क्लिक्स के अंदर ही बन चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑनलाइन सेशन की तरफ, जहाँ पर अब हमारे पास होंगे ऑनलाइन क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात भी अभी आपको अभी कभी मिलेंगे, अगर मुझे आते होंगे तो मैं अभी बता दूंगा। अच्छा, एक सवाल पूछा है मेहर असमा ने, सर हर पिक को डाउनलोड करने के लिए ईमेल लगेगी? जी हाँ, आपने हर पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए एक ईमेल लगानी है। मतलब आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी ईमेल यहाँ पर।
आप इसी को आप एक ईमेल बाबा दे सकते हैं। आप एक 100 को आप एक ईमेल दें, मसला कुछ नहीं होगा। आप एक ही ईमेल के ऊपर बार बार कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको ईमेल के ऊपर सेंड करते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो आप एक ईमेल यूज़ करें आराम से, लेकिन ये होगा कि आपको हर मरतबा ईमेल ज़रूर देनी पड़ेगी, और ईमेल बेशक आप वही दें तो मसला कुछ नहीं होगा आपको। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि और कोई क्वेश्चन तो नहीं। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं कि कुछ मसला ना हो। तो चलें, क्वेश्चन ऐसे ख़ास कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको फिर से वेबसाइट्स रिपीट करवा देता हूँ कि जो मैंने वेबसाइट इस्तेमाल की है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वेबसाइट मैंने सबसे पहले इस्तेमाल की थी अनस्प्लैश। अनस्प्लैश इस्तेमाल क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया कि अनस्प्लैश हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए। जैसे समझे, मैंने क्लाउड्स की पिक्चर भी मैंने यहाँ से डाउनलोड की थी, और वो पिक्चर ये रही, ये हमारे पास पिक्चर रही। अच्छा, एक बंदे ने सवाल पूछा है मुझसे, अली अमानत अली ने, कि फ़्लो किस लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, फ़्लो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पास इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको इसका डेमो करके बताता हूँ। न्यू ले लेते हैं। न्यू लेयर लेनी है तो आप यहाँ से फाइल पे जाकर न्यू ले सकते हैं, वरना कंट्रोल एंड दबा के आप इसकी शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं, आपके पास न्यू लेयर मौजूद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से चलो कोई भी सिलेक्ट करना मसला नहीं है। अब जो फालतू टैब्स के लिए मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, देन हम कोई नेक्स्ट काम करते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ कि फ़्लो से आखिर होगा क्या। अब मैं एक मरतबा फ़्लो रखता हूँ आपके पास फुल, और यहाँ से मैं ओपेस हार्डनेस रखता हूँ आपके पास फुल। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ेगा आपको। कलर मैं आपको चेक कर लेता हूँ, कलर मैं ले लेता हूँ रेड, थोड़ा सा आपके पास परमानेंट भी हो जाएगा। ओके, अब आपने देखा मैंने क्या किया, इसको सिंपली मैंने यूँ किया तो हमारे पास किस तरह का आया, एक बिल्कुल सॉलिड हमारे पास लाइन आई है, जो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ब्रश का स्ट्रोक है। ब्रश का स्ट्रोक लगाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा फ़्लो कम करता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ से हमारे पास जैसे फ़्लो कम हुआ, हमारे पास थोड़ा सा लाइट कलर में होना शुरू हो गया। मैंने इस पर रखा था 24-25 से। स्ट्रोक्स बनते किस तरह, स्ट्रोक्स सिंपली शेप्स से ही बनते हैं, और ये स्ट्रोक्स हमारे पास बने हुए सर्कल से। मैंने जैसे कहा था कि स्ट्रोक्स हम लोग कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन वो इस क्लास में अभी हम नहीं सीखेंगे। तो फ़्लो से देखें, आपने फ़्लो से देखा कि इस तरह से हमारे पास शेप बन रही है। बाकी जो हार्डनेस की बात आई, अब मैं इसको हार्डनेस भी इसको फुल 0 कर दूँ, दैन देखिएगा ये एजेस बिल्कुल ब्लर हो गए। हमारे पास कोई सॉलिड हमारे पास नहीं है, जिस तरह इसके अंदर सॉलिड आया था हमारे पास बिल्कुल भी उस तरह नहीं आया। फ़्लो थोड़ा अगर हाई कर लें ज़्यादा मसला नहीं होगा। इस तरह हार्डनेस आपके पास जितनी 0 होगी, जितने कम हार्डनेस होगी आपके पास, उतना आपके पास इस तरह का ही इफेक्ट आएगा। और अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो वही पूछ लीजिए, ताकि वो भी बता दूँ इसी क्लास के अंदर। अच्छा, एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है मेहर असमा से कि सर टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या किया, और एक दफ़ा रिपीट कर देना। ओके, टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने क्या किया था, टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर टी लिखा हुआ है। इस टी का मतलब है टेक्स्ट का हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर आप सिंपली जाइए, टी के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप करें लेफ़्ट क्लिक। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा। ये बॉक्स बन के आ गया। बॉक्स नहीं चाहते आप तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें इस तरह से। मैं फिर समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर गया, लेफ़्ट क्लिक किया, सिर्फ एक मरतबा सिंगल आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, आपके पास ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा लोरेम इप्सम। ये सिर्फ एक आपके पास डेमो टेक्स्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था उसको MS के एडिटर्स के नाम से। और ये परेशान मत होइएगा कि जब आप जूम करते हैं तो इसके पिक्सेल्स फटना शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले कहा था ये रास्टराइज सॉफ्टवेयर है, आप इसको कोशिश करिएगा कि 100% के ऊपर देखेंगे तो आपके पास बिल्कुल भी आपको ये ब्लर नहीं दिखेगा, ये टेक्स्ट जो दिख रहा है अभी। तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह लिखा था, मैंने टेक्स्ट का शॉर्टकट की मैंने इसकी बताई थी कि शॉर्टकट की इसकी है टी इसकी शॉर्टकट की है।
मैंने एक और सवाल किया है कि बैकग्राउंड के बैक रिमूव किस तरह करनी है। ओके, बैक रिमूव हमने किस तरह की थी, मैंने शायद क्लोज ना कर दी हो। ओके, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको ज़रा। यहाँ से चूज़ करूँगा इरेजर। मैं आपको 2 लेयर्स के अंदर करके दिखाऊंगा कि 2 लेयर, अच्छा मैं इसके यहाँ से, ओके चलो कोई बात नहीं, मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया अभी। ओके, अच्छा आपने कहा था कि जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। मैं आपको थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताऊँगा तो शायद आपको समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पर एक लेयर सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली, इसको मैं अनलॉक करके कर दूँगा डिलीट, और दूसरी लेयर सेलेक्ट करता हूँ ये वाली। अब मेरे पास 2 लेयर्स हैं। मैंने आपसे पहले कहा था जो ऊपर रखना है वो उस लेयर को भी ऊपर रखना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया इस तरह करके, और कलर मैंने इस पर कर दिया रेड, ये करके। और जब मैंने सेकंड लेयर पे गया, सेकंड लेयर को मैंने जाकर इसको मैंने किया सर्किल। ओके, सर्किल मैंने ड्रॉ किया इस तरह से, और जब मैंने सर्किल इस तरह से ड्रॉ किया, इसको मैं कर लेता हूँ कलर येलो में ले लेता हूँ आज। ओके, अब इन दोनों लेयर्स को मैं कर दूंगा अनहाइट। अब मेरे पास 2 लेयर्स आ गई हैं। अब देखिए हमारे पास हुआ क्या है, अब मेरे पास ये 2 हैं, एक स्क्वायर आ गया, एक सर्किल आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो स्क्वायर है, कि स्क्वायर ऐसा इसमें से इतना जो है रिमूव हो जाए, इतना रिमूव। अब मैं इसको इतना सा रिमूव किस तरह करूँगा, वो मैं इस तरह करूँगा कि मैं जो स्क्वायर वाली लेयर है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं जाऊँगा इरेज़र के ऊपर, और इरेज़र के ऊपर जाने के बाद इस तरह मैं इसको करूँगा। इसको मैं पहले साइज़ में इसको छोटा कर लेता हूँ, पहले हार्डनेस फुल कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे भी क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखें आप लोग क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे गया, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने स्क्वायर वाली लेयर पे क्लिक किया हुआ है। जो इसके स्क्वायर वाले के नीचे वाली लेयर होगी उसको कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो आप दिखाई देगी। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से मैंने इसको किया, इसको मैं फ्लो 100% कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली इजीली कर सकते हैं। अगर मैं इसी को मैं इसकी हार्डनेस बिल्कुल लो कर दूँ तो देखिए ये इस तरह के इफेक्ट से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं और बैक को इस तरह हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव का आपने पूछा था बैकग्राउंड रिमूव किस तरह करते हैं, तो बैकग्राउंड रिमूव मैं बता दूँ। मैंने कहा था अगर आपके पास बैकग्राउंड सेम है तो इरेजर टूल का आप मैजिक इरेजर टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप लोग को मैजिक इरेजर टूल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सिंपल क्लिक करेंगे आप अगर बैकग्राउंड सेम कलर का है तो, या अगर जो सेम सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे सेम कलर के सिर्फ वही इरेज होंगे इस मैजिक इरेजर टूल से, वरना आप सिंपल इरेजर टूल के ऊपर जाएँ। बाकी बैकग्राउंड इरेजर टूल है वो आपको बाद में बताऊँगा कि उससे क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये 2 टूल ही काफ़ी हैं, बैकग्राउंड इरेज इससे भी हो जाएगा, वरना आप इसको बैकग्राउंड इरेज सेम कलर है तो इससे रिमूव करें, वरना आपको मैंने कल भी बताया था कि किस तरह क्विक सिलेक्शन टूल से हम लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो चलते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर कोई अगली क्लास हुई तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपके पास कुछ भी मालूमात हासिल करनी हो तो MSK एडिटर्स यानी कि हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा या ज़रूर हमें मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी है mskeditors@gmail.com। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। ग्रुप शेयर किया तुमने क्या? हाँ मेरे ग्रुप में? हाँ, लेकिन सिर्फ 12 में शेयर किया हमने। चलो शेयर तो हुआ ना, इसलिए किया था कि 12 में, क्योंकि ये ना मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाए। मैं सही किया। मैं बाकी 8 में मैंने कर पता नहीं दिया कौन सा ग्रुप, कम कम लोग कौन सा ग्रुप नहीं करते शेयर, है। कौन कौन सा ग्रुप में शेयर किया था? तुम्हारे ग्रुप में पता नहीं, मैंने उसी लोगों जवाब सारे कर दिए। आपने मेरे पास जो थे ना वो 73 के 200-300 के वाले उसमें किया था मैंने, और इस तरह
इसी डेटा का था।